दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर हमें इसका डिफरेंशिएशन क्या वो भी निकालना है। सबसे पहले रिवाइज रिकैप कर लो, हमने क्या बोला था, इफ f of x is a function on domain a to b, ठीक है, then f of x at point x is equal to c such that c belongs from a to b। अगर ये ऐसा दिया तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने कंडीशन क्या लिखा है जी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। बेसिकली हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, लिमिट्स x approaching c for f of x minus f of c upon x minus c, ऐसा करके लिखते हैं। अब आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या रहता है जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल मतलब हम यहाँ पर अब x की जगह पर x माइनस डेल्टा से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल हमारा बन जाता है जी, लिमिट्स x अप्रोचिंग c फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f of c माइनस डेल्टा अपॉन सॉरी माइनस f of c अपॉन माइनस डेल्टा, ये रहेगा। और यहीं पर हमारा राइट हैंड डिफरेंशियल क्या रहता है, लिमिट्स x अप्रोचिंग c फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर f of c प्लस डेल्टा माइनस f of c डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा। हमने कुछ नहीं किया, बस x की जगह पर एक बार c माइनस डेल्टा लिखा है और एक बार c प्लस डेल्टा लिखा है, बिकॉज अवर x इज अप्रोचिंग c। ये हमने देखा था। आपको ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ये वाले फंक्शन को समझ में आ रहा है। और ये दोनों कैसे होने चाहिए जी, सेम अगर रहेंगे तभी हम क्या बोलेंगे, दैट फंक्शन इज अवर डिफरेंशियल। तो ये जो डिफरेंशिएशन रहता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, हम कौन से वाले पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं जी, डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू c। तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा हम उसको क्या शो करते हैं जी, f डैश ऑफ c। डिफरेंशिएशन करने के बाद मतलब अगर मेरा f ऑफ c वैल्यू था f डैश ऑफ c, ये मेरा वैल्यू है, ये क्या है जी, डिफरेंशिएशन at x is equal to c। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है हमारा, यही है। तो एक पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ ये वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा कि f डैश ऑफ 3 का मतलब हम ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो जैसे ही निकालेंगे हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल या फिर राइट हैंड डिफरेंशियल, दोनों में से किसी भी एक का जो वैल्यू रहेगा वहाँ पर हम सीधा x की जगह पर 3 डालेंगे। तो अगर ये डिफरेंशिएबल रहेगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एंड राइट हैंड डिफरेंशियल कैसे होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। तो अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, लिमिट्स x अप्रोचिंग 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर, अब सबसे पहले फार्मूला लिख लो जी, f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3। ये क्लियर है। अब यहाँ पर x की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए जा रहे हैं, तो 3 को अगर माइनस साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो x की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे जी, 3 माइनस डेल्टा करके लिखेंगे। इफ लिमिट्स x इज अप्रोचिंग 3, तो यही आपके क्या बन जाते हैं जी, लिमिट्स डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, यही हो जाएगा। आपको रिप्लेस करना है, देखो क्या बन जाता है, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, अब यहाँ पर x की जगह पर 3 माइनस डेल्टा लिखना है जी, f ऑफ 3 माइनस डेल्टा माइनस f ऑफ 3 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस डेल्टा माइनस 3, आपका नीचे बचेगा जी सिर्फ माइनस डेल्टा।
सीधा वैल्यू डाल सकते हो। देखो मैंने अब तक फंक्शन डाला क्या? नहीं डाला। हाँ, x की जगह पर किसमें लिख रहा है जी? डेल्टा के टर्म में सबसे पहले लिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज वी आर गोइंग टू चूज आवर फंक्शन। 3 माइनस डेल्टा है, ये लेस देन 3 रहेगा, 3 इक्वल टू 3 रहेगा। तो इक्वल टू 3 एंड लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन है? यही फंक्शन है। करो देखो ये आगे क्या बन जाता है? f of 3 माइनस डेल्टा, मतलब ये बन जाएगा जी मेरा लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 3 माइनस डेल्टा के लिए मैं फंक्शन क्या लूंगा? दिस 12x माइनस 30। तो इसको मैं लिखूंगा जी 12 x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस डेल्टा माइनस 30 माइनस f of 3। f of 3 क्या रहेगा? इक्वल टू 3 रहेगा तो हमें यही वैल्यू डालना है। तो ये क्या बन जाएगा कि हमारा 12 इंटू 3 माइनस 30 डिवाइडेड बाय हमारे नीचे क्या है जी? माइनस डेल्टा वैसा का वैसा। आपको इसको सॉल्व करना है। देखो क्या हो जाता है? लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 36 माइनस 12 डेल्टा माइनस 30, वो ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस 36 प्लस 30, नीचे आपका माइनस डेल्टा वैसा का वैसा। न्यूमरेटर में कुछ कट रहा है क्या? 36 माइनस 36 कैंसिल, माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल। देखो आपका क्या बचा? लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 माइनस 12 डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा। और कुछ कटता है क्या? आपका निगेटिव साइन कटेगा और आपका डेल्टा भी कटेगा। हमें देखो वैल्यू क्या मिला? 12। डेल्टा बचा क्या? नहीं। लिमिट्स कांस्टेंट पे लगते हैं क्या? नहीं, लिमिट्स वेरिएबल पे लगते हैं। हमारा वेरिएबल तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या मिला? 12। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज 12। दिस इज लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। में हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट किया? अब सिमिलर तरीके से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड डिफरेंशियल। और राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए आपका बस 3 माइनस की जगह पर अब 3 प्लस आएगा। तो अब हम x की जगह पर लिखेंगे जी 3 प्लस डेल्टा। तो एज x अप्रोचेस 3 हमारा डेल्टा अप्रोच करेगा 0। तो अब इसको लिखेंगे जी लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ 3 प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ 3 अपॉन प्लस डेल्टा। अब देखो x इज इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा, ये 3 से बड़ा है। अब जब 3 से बड़ा रहेगा हमारा फंक्शन क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये बन जाता है हमारा f ऑफ 3 प्लस डेल्टा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा आपका 3 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस f ऑफ 3 हमने लास्ट एग्जांपल में ही देखा था जी। f ऑफ 3 ऐसा कुछ है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में हमारा कौन है जी? डेल्टा वैसा का वैसा है। आपका न्यूमरेटर में ही सब कुछ सिंप्लीफिकेशन रहेगा। 3 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे ये क्या बन जाता है? 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 3 36 माइनस 30 23 डिवाइडेड बाय डेल्टा। आगे देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। 9 टू द 18 प्लस 5 23 प्लस 12 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर, वहाँ का माइनस 23 अपॉन डेल्टा। सिंप्लीफाई हो सकता है। प्लस 23 माइनस 23 कैंसिल, ऊपर से डेल्टा कॉमन ले लिया।
तो आपका डेल्टा अगर कॉमन लिया तो ऊपर वैसे जी 12 प्लस 2 डेल्टा अपॉन डेल्टा 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 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा क्या है, लिमिट्स डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0, आंसर क्या आएगा 12। यही हमें क्या मिल गया है जी, राइट हैंड डिफरेंशियल मिला। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज 12, राइट हैंड डिफरेंशियल इज 12। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। और ये जो आपको वैल्यू मिला है, यही क्या है हमारा f डैश ऑफ 3। लिमिट्स x approaching c for f of x minus f of c upon x minus c. This is also called as f dash of c. हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल के लिए यही फॉर्मूला यूज किया, राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए भी यही फॉर्मूला यूज किया। कौन से पॉइंट पे, x इज अप्रोचिंग 3, c की जगह 3। तो हमें f dash of 3 पूछा है, मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, f dash of c। तो जो आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल या फिर राइट हैंड डिफरेंशियल का वैल्यू मिला है वही है जी f dash of 3। हमें क्या मिला जी, वैल्यू 12। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करना अगर रहेगा, हमारा बस एक ही फॉर्मूला, अप्लाई कैसे करते हैं समझ में आ गया। तो अब एक पॉइंट से आगे हम चले, अब एक डोमेन के ऊपर अगर दिया रहेगा तो हम कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करें। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालो जी, differentiability in a domain। हमने सिंगल पॉइंट तक देखा है अब तक, एक पॉइंट पे। अब जब भी हमारा फंक्शन f of x रहेगा, उसका क्या रहेगा कि डोमेन रहेगा। डोमेन के अंदर अब एक ही पॉइंट रहेगा क्या, नहीं, डोमेन में हमारे एक से ज़्यादा पॉइंट है। तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करेंगे। Let f of x is a function in a domain A to B, in a domain A to B, then f of x is said to be differentiable in its domain A to B if and only if and only if it is differentiable at every point in A to B। जो कंटिन्यूटी के लिए था ना, वैसा ही स्टेटमेंट है। फॉर एनी फंक्शन f of x with domain A to B, कंटिन्यूटी के लिए हमने यही बोला था, f of x is said to be continuous in A to B if it is continuous at every point। सेम चीज डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है, f of x is said to be differentiable in its domain A to B if and only if it is differentiable at every point। अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट रहा जहाँ पर वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है तो हम उसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, वहाँ पर वो नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा। ये क्लियर है।
for f of x to be differentiable in domain a to b। अब देखो ऊपर हम ओपन ब्रैकेट देख रहे थे, अब हम क्लोज इंटरवल पे देख रहे हैं। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या रहता है? ओपन इंटरवल में जो हमारे एंड पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बट क्लोज इंटरवल में क्या होगा? पॉइंट ए भी इन्वॉल्व होगा एज वेल एज पॉइंट बी भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल इन डोमेन a to b क्लोज ब्रैकेट f of x has to be differentiable at every point in a to b and अब एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? at x is equal to a limits x approaching a from positive side for f of x minus f of a upon x minus a and at x is equal to b limits x approaching b from negative side for f of x minus f of b upon x minus b exist finitely। ये सेम कंडीशंस हमारी कंटिन्यूटी के लिए था। पॉइंट ए पे वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड तो रहता नहीं है। पॉइंट बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू होना चाहिए, राइट हैंड तो रहता नहीं है कंटिन्यूटी के। सेम चीज हमारी यहाँ पर। तो पॉइंट ए पे क्या होगा? हमारा सिर्फ राइट हैंड डिफरेंशियल मिलेगा। पॉइंट बी पे क्या होगा? हमारा सिर्फ लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल मिलेगा। ठीक है, बट वो भी होने जरूरी है। ये समझ में आ गया? ये हमारा ओपन इंटरवल के लिए, ये हमारा क्लोज इंटरवल के लिए। दोनों जगह पर हमारा जो डोमेन है वो कैसा है? रेस्ट्रिक्टेड है, फाइनाइट है। ये क्लियर है? पर हमारे जो फंक्शंस रहता है, हमें जो फंक्शंस दिए जाते हैं, रियल फंक्शंस, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, वहाँ पर हमारा डोमेन कैसा रहता है? ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए रहता है। तो उनमें से भी अगर कभी अगर डोमेन अगर रेस्ट्रिक्टेड अगर हो गया, आपको ये वाली चीज़ें चेकआउट वहाँ पर करनी पड़ेगी। अब स्टैंडर्ड फंक्शंस के ऊपर चलें। अब observations on differentiability। Every polynomial function, polynomial function मतलब कौन सा फंक्शन जी? algebraic function is differentiable every polynomial function is differentiable at x belonging to real number। What they are trying to say, algebraic function का जो ग्राफ रहता है वो differentiable है at every point। बेसिकली उनका क्या कहना है?
स्मूथ रहेगा, कभी कॉर्नर बनेगा क्या? नहीं बनता। अलजेब्रिक तो नहीं बनेगा, पॉलिनोमियल तो कभी भी कॉर्नर नहीं बनेगा। कांस्टेंट, लीनियर, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक रहेगा तो पैराबोला, क्यूबिक रहेगा तो भाई कर्व्स आएंगे, कॉर्नर तो नहीं आएगा। सेकंड वाला the exponential function, exponential function मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? a to the power x। a आपका लेस देन 0 भी हो सकता, सॉरी लेस देन 1 भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग रहेगा। बट दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल and x belonging to real numbers. Every constant function is differentiable at x belonging to real numbers. Logarithmic function is differentiable at its corresponding domain. करस्पॉन्डिंग डोमेन की बोला क्योंकि देखो ना पहले तीन वालों के लिए हमने लिखा जी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, हमने लॉगरिथमिक के लिए क्या बोला? करस्पॉन्डिंग डोमेन। क्यों? रीजन, लॉगरिथम के लिए x नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। डोमेन जो रहता है लॉगरिथम के लिए x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं आता, लॉग ऑफ जीरो भी हम नहीं करते, तो लॉग ऑफ जीरो एंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स नहीं रहता, इसका डोमेन ही ऑलरेडी पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए हमने ये लिखा है। नेक्स्ट, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक and inverse trigonometric functions are differentiable in their corresponding domain. Some difference product or division of two or more differentiable functions is always differentiable. कोई भी दो फंक्शंस या फिर दो से ज्यादा फंक्शंस इंडिविजुअली अगर डिफरेंशिएबल है, इंडिविजुअली अलग अलग से अगर डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे फंक्शंस का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीजन करो, वो वाला फंक्शन भी कैसा रहेगा?
डिफरेंशिएबल ही रहेगा। कंटिन्यूटी के जैसे ही है प्रॉपर्टीज, वहाँ पर भी हम क्या बोलते थे, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ऑब्जर्वेशंस का मतलब आप प्रॉपर्टी करके भी ले सकते हो, थ्योरम करके भी बोल सकते हो, या फिर वो फैक्ट्स है, आपने ऑब्जर्व नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, कंपोजिशन ऑफ टू और मोर डिफरेंशिएबल फंक्शंस composition of two or more differentiable functions is always differentiable. Then f of x is differentiable in its domain then limits delta approaching 0 for f of x minus delta minus f of x upon minus delta, or limits delta approaching 0 for f of x plus delta minus f of x upon plus delta। याद आ रहा है ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और वो राइट हैंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये दोनों का वैल्यू क्या रहता है? सेम रहता है। तो दोनों में से किसी भी एक को अगर पकड़ के चलूंगा चल जाएगा, बिकॉज़ both have to be equal. So when f of x is differentiable in its domain, then left hand derivative or right hand derivative is called differentiation of f of x। किसी को और एक अलग नाम है डेरिवेटिव ऑफ f of x। डिफरेंशिएबिलिटी है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट है। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आया। तो जो भी आया है ये वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का, उसको क्या बुलाया जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ and it is denoted as। अब इसको दिखाने का अलग अलग तरीका। सबसे पहला वाला तरीका, हम नॉर्मल फंक्शन को क्या लिखते थे? f of x लिखते थे। डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखेंगे? f dash x। दूसरा एक तरीका ये वाला काफी कॉमन है, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x है ना, तो इस तरीके से रहता है डिफरेंशिएशन ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x। बट अगर f of x को हम क्या बोलते हैं?
f of x is nothing but y. If y is equal to f of x, then dy by dx is differentiation of f of x. तो वो वाला भी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं. For y is equal to f of x, f dash x is equal to differentiation of f of x with respect to x, which is nothing but dy by dx, which is nothing but differentiation of f of x. तो f of x दिखाने के एक तरीका हम जानते हैं, f of x को दिखाने का एक तरीका हम जानते हैं, y is equal to हम f of x बोलते हैं. तो f of x का डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे? We can either write f dash x और this, इसको रीड कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ f of x with respect to x. हमारा डोमेन के अंदर है ना x, उसके रिस्पेक्ट नहीं होगा. या फिर हम इसको क्या करते हैं? f of x को सीधा हम क्या लिखेंगे? y लिखेंगे. तो रीड कैसे हम करेंगे भाई? dy by dx. dy by dx मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ f of x. ये समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखो सिर्फ थियरी वाला ही पार्ट है, ज़्यादा हार्ड पार्ट नहीं है. क्लियर है? तो अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया और अगर आपको बोला फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो निकाल सकते हो. आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला. f of x is given as x square plus 2x plus 7. Find f dash of 3 and f dash of minus 2. पहले एक पॉइंट पे करो, पहले सिर्फ एक पॉइंट पे करो. अब देखो ये कौन से टाइप का फंक्शन है? कौन से टाइप का फंक्शन है? कौन से टाइप का फंक्शन है? आप क्वाड्रेटिक बोल रहे हो, वो उधर मत जाओ. मैं बोल रहा हूँ आइलेट में से कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक. अलजेब्रिक बोले तो पॉलिनोमियल फंक्शन. हमने जस्ट स्टेटमेंट लिखा ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट. बराबर है? मतलब ये फॉर श्योर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा? ये डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा. बट उसका अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएशन अलग अलग रहेगा. ये समझ में आया? आपको यही पूछा जी x इज इक्वल टू 3 के ऊपर एंड x इज इक्वल टू -2 के ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है क्या? एंड डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? हमारा एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 के लिए x का वैल्यू दोनों में से किसी भी एक जगह पर 3 डाल दो और सॉल्व कर. तो देखो मैं सीधा शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? f dash of x is equal to limits x approaching 3. ठीक है, जैसे मैं f dash of 3 निकालने के लिए जा रहा हूँ, तो limits x approaching 3 for f of 3 plus delta minus f of 3 upon delta. मैं अगर ऊपर 3 माइनस डेल्टा लेता तो नीचे माइनस डेल्टा, मैंने वो वाला फॉर्मूला. दोनों में से कोई भी किया तो भी चल रहा है. ये क्लियर है? अब आपको फंक्शन इन्वॉल्व करना है. अगर मेरा x अगर गिवन रहेगा तो मैं ये फंक्शन लेता हूँ. अब x एक बार क्या है 3 प्लस डेल्टा है, दूसरी बार x क्या है 3 है, तो ये क्या बन जाएगा जी? हमारा ये बन जाता है लिमिट्स x अप्रोचिंग 3. पहला वाला पार्ट देखो,
जहां जहां पर x है वहां वहां पर अब कौन आएगा, 3 प्लस डेल्टा आएगा। तो देखो पहला वाला पार्ट क्या बन जाता है, पहला वाला पार्ट बन जाता है जी 3 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस डेल्टा प्लस 7, ये बन गया जी f ऑफ 3 प्लस डेल्टा। समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, x की जगह पर हमने लिखा जी 3 प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ 3, और जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे जी, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय डेल्टा वैसा का वैसा। यू विल फाइंड आउट, ये फॉर्मूले की वजह से आपका डिनोमिनेटर में हमेशा डेल्टा ही रहने वाला है, आपको जो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा वो सिर्फ ऊपर करना पड़ता है। ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करो, यही क्या बन जाता है, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 3 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर 9 प्लस 6 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस डेल्टा, ये क्या बन जाएगा जी 6 प्लस 2 डेल्टा प्लस 7 माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन करो जी अब, माइनस 9 2 3 जा माइनस 6 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, कुछ कटता है क्या, प्लस 9 माइनस 9 कट गया, प्लस 6 माइनस 6 कट गया, प्लस 7 माइनस 7 कट गया, नीचे हमारा क्या था डेल्टा वैसा का वैसा। ऊपर यू विल फाइंड आउट आपकी डेल्टा वाली वैल्यू इज इन द, ऊपर से डेल्टा कॉमन निकाल सकते हो, डेल्टा अगर ऊपर से कॉमन निकालो तो इनको क्या बचता है आपका 6 प्लस 2 डेल्टा 8, और यहाँ पर आपका सिर्फ डेल्टा अपॉन डेल्टा 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 आंसर, डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, आपको वैल्यू क्या मिला जी 8, आपको वैल्यू क्या मिला 8। ये क्लियर है, हमें f डैश ऑफ 3 का वैल्यू मिला, हमने जो फाइंड आउट किया it itself is f dash of 3, f dash of 3 is what 8, f dash of minus 2 करके देखो, सेम अप्रोच करो, क्विकली करो, माइनस 2 पे क्या मिला जी माइनस 2 मिला, एवरीबॉडी गॉट माइनस 2, f dash of minus 2 is minus 2. Examine limits, continuity and differentiability for f of x x plus 3 x plus 1 x plus 2। देखो ये वाला क्वेश्चन,
आपका फंक्शन हर जगह पर सेम है क्या? नहीं, -3 से -2 एक है, -2 से 0 दूसरा है, 0 से लेकर 1 तीसरा है। मतलब हमारा -3 से 1 तो बाहर कुछ है क्या? हमारा जो भी फंक्शन है वो -3 से +1 के बीच में। इसमें आपका फंक्शन देखो 2 पॉइंट्स के ऊपर चेंज हो रहा है, -2 एंड 0 के ऊपर। तो हमें जो इनका LCD चेकआउट करना है या फिर इनका जो LCD डिस्कस करना है वो कौन से पॉइंट्स पे करना है? यही 2 पॉइंट्स के ऊपर। क्योंकि देखो ना -3 पे क्या होगा, वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। +1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, वैल्यू होगा, राइट हैंड लिमिट होगा क्या? नहीं। इसलिए हम -2 एंड 0 के ऊपर ही चेकआउट करेंगे भाई, लिमिट्स, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएट। सबसे पहले लिमिट्स एग्जिस्ट तो करते ही हैं, देखते से पता चल जाता है, बट आर दे कंटिन्यूअस और नॉट? सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, एट x = -2। सबसे पहले हमें क्या, लिमिट्स तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, बट वो इक्वल है कि नहीं? हमारी जो 4 कैटेगरीज हैं कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट्स के लिए, उसमें से चौथा केस कंटिन्यूटी के लिए वो होता है कि नहीं, वो आपको चेकआउट करना है। फॉर कंटिन्यूटी वी हैव टू चेक आउट लेफ्ट हैंड लिमिट = वैल्यू = राइट हैंड लिमिट, ये अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगा जी, लिमिट्स x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f of x -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब -2 से जब छोटा वाला रहेगा फंक्शन तो क्या यूज करना है, 2x + 3 करना है। तो सीधा यहाँ पर यूज करेंगे भाई लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0, x की जगह पर लिखेंगे -2 माइनस डेल्टा, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे -2 माइनस डेल्टा। तो सीधा वैल्यू डाल दो, दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ -2 माइनस डेल्टा +3। ये देखो ये वैल्यू किसको अप्रोच करते हैं, सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, 2 टाइम्स ऑफ -2 -4 + 3 -1। तो देखो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, -1 मिला। वैल्यू मतलब क्या रहेगा, f of -2 रहेगा। अब जब -2 के बराबर फंक्शन है तो हमें क्या लेना है, हमें ये वाला पार्ट उठाना, ये वाला पार्ट उठाना, x + 1 उठाना। तो f of -2 for x + 1, x की जगह -2 डाल दिया तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिल रहा है। नाउ गो फॉर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, लिमिट्स x is approaching -2 from पॉजिटिव साइड फॉर f of x। अब जब -2 से बड़ा रहेगा नंबर, हम क्या यूज कर रहे हैं, x + 1 ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे जी भाई -2 + डेल्टा। तो दिस बिकम्स लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर -2 + डेल्टा प्लस, सिंपलीफाई करोगे तो आपको क्या मिलता है वैल्यू, -1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू राइट हैंड लिमिट, तो वहां पर कंटिन्यूटी रहेगा कि नहीं रहेगा, कंटिन्यूटी है। अब कंटिन्यूटी है ना तो देयर इज अ चांस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी अगर होता ही नहीं, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक आउट करने के लिए जाते हैं। ये क्लियर है, कंटिन्यूटी समझ में आ गया। एट x = -2 और वहां पर कंटिन्यूटी है, अब हम क्या चेक आउट करने के लिए जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमें क्या पता चला भाई, x = -2 जो है वहाँ पर कंटिन्यूटी है। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक आउट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारा क्या एग्जिस्ट करना चाहिए जी, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f of x - डेल्टा - f of x अपॉन -डेल्टा। इधर अगर प्लस डेल्टा लोगे तो इधर प्लस डेल्टा लेना चाहिए।
अभी हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, बाद में राइट हैंड डिफरेंशियल, दोनों अगर सेम रहेंगे तभी बोलेंगे कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, तो हम -2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो x की जगह पर हमें रखना पड़ेगा जी -2, तो अपना ये फॉर्मूला, अब -2 माइनस डेल्टा मतलब यहाँ पर ये वाला फंक्शन आएगा, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ -2 माइनस डेल्टा प्लस 3 माइनस f ऑफ -2 क्या रहेगा जी, f ऑफ -2 लास्ट कंटिन्यूटी में हमने वैल्यू निकाला था, क्या मिला था जी उसका वैल्यू -1 मिला था, f ऑफ -2 -1 मिला था, सीधा यही तरह ऐसे लिख देता हूँ f ऑफ -2 अपॉन माइनस डेल्टा, सिंप्लीफाई करो -4 -2 डेल्टा प्लस 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन माइनस डेल्टा, -4 प्लस 3 -1 प्लस 1 0, तो हमें क्या मिला जी -2 डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा, माइनस माइनस कैंसिल, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, तो आपका देखो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कितना मिला, इक्वल टू 2 मिल गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। ठीक है, अब राइट हैंड डिफरेंशियल देखते हैं। अब राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ -2 प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ -2 अपॉन डेल्टा लेना पड़ेगा। अब -2 प्लस डेल्टा मतलब ये वाला फंक्शन उठाना पड़ेगा, -2 प्लस डेल्टा प्लस 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा, डेल्टा इज अप्रोचिंग। देखो अभी क्या हो जाता है, ब्रैकेट को ओपन किया माइनस माइनस प्लस, देखो 1 + 1 + 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचा जी डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा डेल्टा भी अगर कैंसिल हो गया बचा क्या 1, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला जी 1 मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 2, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, तो ये डिफरेंशिएबल होगा क्या x -2 के ऊपर, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वहाँ पर कॉर्नर आएगा, वहाँ पर कॉर्नर आएगा, ये समझ में आ रहा है। x = 0 पे देखो, x = 0 कंटिन्यूअस ही नहीं रहेगा, x = 0 पे अगर आप जाओगे यू विल फाइंड आउट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, आपका कंटिन्यूटी होगा ही नहीं। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, x = -2 के ऊपर लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली इसलिए जा रहे हैं, कंटिन्यूटी है बट हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है क्या नहीं। x = 0 के ऊपर जब आप जाओगे ना, यहाँ पर आपको +1 मिलेगा, यहाँ पर ये वैल्यू +2 को अप्रोच करता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट +1 मिलेगा, राइट हैंड लिमिट +2 मिलता है, ये दोनों इक्वल है क्या, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस रहेगा क्या उस पॉइंट के ऊपर, नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस ही नहीं है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट वाइस वर्सा इज नॉट, नहीं लिखा है ना, every differentiable function is for sure a continuous function but not every continuous function
is differentiable. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी का होना जरूरी है, बट कंटिन्यूटी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी रहे या फिर ना रहे उसका कोई लेन देन नहीं रहेगा। मतलब अगर मुझे कोई एक फंक्शन दिया है, बोला है कि भाई ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो फॉर श्योर कंटिन्यूअस है। बट अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा हाँ भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्वेशंस ऑन कंटिन्यूटी जो हमने पिछले लेक्चर्स में किए रहेंगे और आज के ऑब्जर्वेशंस अगर आप क्रॉस चेक करोगे, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूटी में आया था पर डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं आया। रीजन, मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर कॉर्नर आता है, जब जब कॉर्नर आता है डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट के ऊपर ब्रेक हो जाता है, कट हो जाता है, वहां पर तो डिफरेंशिएबल हो गई। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन बट इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल। बट अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फॉर श्योर कैसा रहेगा, कंटीन्यूअस ही रहेगा। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल, इसका मतलब एवरी पॉलिनोमियल इज आल्सो कंटीन्यूअस। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटीन्यूअस। बट अगर कंटीन्यूअस के बारे में कोई स्टेटमेंट या फिर फंक्शन बोले तो भाई डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेकआउट करना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो। f of x is defined as x cube plus 7x square plus 8x minus 9. Find f dash of 4, f dash of minus 2. F of x is equal to x square minus 6x plus 8. Show that f dash of 5 minus 3 times of f dash of 2 is equal to f dash of 8. जानबूझ के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, there are lots of time. F of x is defined as ax plus b when x is between 0 to 1 and 2x square minus x when x is between 1 to 2. If f of x is differentiable in 0 to 2, आपको क्या करना है जी? Find a and b. A and b. हेडलाइन फॉर्मेट देखिए, चैप्टर एलसीडी इज कंप्लीट फिनिश।
अब इसका हम एक हेडलाइन फॉर्मेट देखते हैं। हेडलाइन फॉर्मेट देखने की वजह से आपको आइडिया आएगा आपका बिग पॉइंट कौन सा है, मुझे कौन सी पार्ट की तरफ फोकस करना है। होमवर्क लिख लिया अब देखो ये तीसरा वाला क्वेश्चन, अगर यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, अगर ऐसा बोला है तो आप सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला नहीं देखोगे। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो अकॉर्डिंग टू आवर गिवन स्टेटमेंट तो प्रीवियसली लिखा x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये कंटीन्यूअस भी रहेगा। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, ये वाला भी अप्लाई करना रहेगा। कहाँ से फॉर्मूले मिलेंगे, ये समझ में आ रहा है? बिकॉज आपको कितने अननोन फाइंड आउट करने हैं, दो। आप सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी अगर अप्लाई करने के लिए जाओगे आपको LHD इक्वल टू RHD आपको एक ही इक्वेशन मिलेगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट 2 अननोन। तो आपको कंटिन्यूटी वाला भी पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये क्लियर है? बाकी सब कुछ तो ईजी है। हमारा 22nd चैप्टर था LCD। तो सबसे पहले हमने क्या चेक आउट किया जी, लिमिट्स क्या रहता है। लिमिट्स के अंदर हमने एक चीज क्रिएट किया हुआ है जी, विच इज कॉल्ड एज 3 पॉइंट सिस्टम। 3 पॉइंट सिस्टम को आप नेबर पॉइंट सिस्टम भी बुला सकते हो, कई सारी किताबों में अलग नाम है। नेबरहुड सिस्टम, नेबरहुड पॉइंट सिस्टम। नोट्स पे चेकआउट करो, आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं कि नहीं। हमने लिमिट्स का मीनिंग समझा था, इसके लिए हम 3 पॉइंट सिस्टम को क्रिएट करे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहता है, पहले हमने वो देखा, ठीक है। और उनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, देखो लिमिट नहीं बोला है, लिमिट्स बोला है, वो दोनों। मतलब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए चेक आउट करते हैं। फॉर्मूला काफी सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम माइनस डेल्टा, राइट हैंड लिमिट के लिए हम प्लस डेल्टा। नेक्स्ट, जैसे ही हमने इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट सीखा, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस, पॉसिबिलिटीज देखी, पॉसिबिलिटीज ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही देखी, ठीक है। हमने क्या बोला जी, पॉसिबिलिटीज ऑफ लिमिट्स फॉर फंक्शन। तो हमने 4 पॉसिबिलिटीज फर्स्ट टाइम हमने 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिस्कस किए थे। कंटिन्यूटी के लिए हमने वापस से यहीं से शुरुआत करी, अगर याद आ रहा हो। हमारे कितने केसेस बने थे जी, यहाँ पर 4 केसेस हमने बनाए थे, क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे गए, हमने देखा जी इनडिटरमिनेट फॉर्म, यस, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मतलब हम अलग अलग फंक्शंस के ऊपर f ऑफ x एंड g ऑफ x अगर रहेगा, उनका एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक के पावर में दूसरा है, डिवीजन हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है। फॉर्मूलेस बनाए थे जी हमने, इसके लिए मल्टीपल फंक्शंस अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये मल्टीपल फंक्शंस से रिलेटेड। इसके बाद हमने देखा था इनडेटरमिनेट फॉर्म, इनडेटरमिनेट फॉर्म, इसके बाद टाइप्स ऑफ लिमिट्स पे गए होंगे।
टाइप्स ऑफ लिमिट्स हमने कितने करे जी? 3 करे। सबसे पहला वाला टाइपोलॉजी हमने देखा जी अलजेब्रिक लिमिट्स। अलजेब्रिक लिमिट्स को टैली करने के कितने मेथड हैं? 5 मेथड है। 5 मेथड्स कौन से हैं जी? हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, हमारा फैक्टराइजेशन है, हमारा रैशनलाइजेशन है, ठीक है, या फिर हमारे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स रहते हैं वो रहते हैं, या फिर हमारा एक और क्या रहता है जी व्हेनेवर x इज अप्रोचिंग। ये देख लीजिए हमने अलजेब्रा के 5 मेथड। कितने मेथड सिर्फ अलजेब्रा के लिए ही है। उसके बाद हमने देखे थे जी भाई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के लिए हमने सिर्फ 6 फॉर्मूले देखे थे। ये 6 फॉर्मूले के फॉर्मेट में लेकर आने का। अदर दैन दैट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखा हुआ, सीधे वो फॉर्मूले का एप्लीकेशन आता है। एंड फाइनली लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स देखे थे। इसके अंदर हमारे 3 थ्योरम थे। इसके अंदर हमारे सिर्फ 3 ही फॉर्मूलेज है। इन फॉर्मूले के फॉर्मेट में हम लेकर आते हैं। एक्सपोनेंशियल में एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, दैट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये कैटेगरी से रिलेटेड हमने कितने फॉर्मूले देखे हैं? 4। विल फाइंड आउट हमने सबसे ज्यादा टाइम इधर स्पेंड किया था। इसके बाद हम कंटिन्यूटी पाएंगे। कंटिन्यूटी के लिए अगेन हमने कहां से शुरुआत की? ऑल द पॉसिबिलिटीज। कंटिन्यूटी में जब हम देखने के लिए गए, सबसे पहले हमने क्या लिया जी? इनफॉर्मल अप्रोच या फिर इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी करा। साथ में इसका हमने डेफिनेशन भी देखा। डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन बेसिकली सिचुएशन है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, तभी वो रहेगा कंटिन्यूटी। इसके बाद कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देखने के बाद कंटिन्यूटी एट अ डोमेन देखा। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड इन अ डोमेन, लाइक ओपन इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी हम कैसे शिफ्ट करते हैं वो हमने देखा था। इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी लिखे थे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी मतलब इसका ही पार्ट है। If f and g are continuous, then their addition, subtraction, product, division, reciprocal, composition वो भी कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस ही रहेगा। कंटिन्यूटी के बाद हमने शुरू किया जी डिफरेंशिएबिलिटी। इसके लिए भी हमने सबसे पहले क्या रखा जी? एक इनफॉर्मल अप्रोच, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। साथ में उसको हमने डिफाइन भी किया। डिफाइन जब किया तो हमने क्या देखा जी? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? राइट हैंड डिफरेंशियल होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस करे। उसके बाद हमने देखा जी कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट एंड इन अ डोमेन चेकआउट करते हैं। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस इसके ऊपर भी करें, जैसे कि अब यहाँ पर आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को साथ में कर सकते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, मतलब इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर corresponding domain, मतलब they are also continuous in their corresponding domain। फंक्शन का सिर्फ नाम मालूम रहना इट्स नॉट इनफ, उसका डोमेन भी पता होना चाहिए, उसका ग्राफ भी पता होना जरूरी है। ये सिर्फ थ्योरी रीड करके नहीं होगा, वो ग्राफ सामने रख के आप इन थ्योरी के थ्रू जा सकते हो।
थ्रू एंड थ्रू यू विल फाइंड आउट एलसीडी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा हेल्प कौन करता है? 3 पॉइंट सिस्टम x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये 3 पॉइंट्स अगर रहते हैं तभी हमारा क्या क्रिएट होता है जी? 3 पॉइंट सिस्टम क्रिएट होता है। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है? कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन रहता है जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 होना चाहिए अगर 3 पॉइंट सिस्टम के टर्म में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या रहेगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1 must be equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2। ये जब रहेगा 3 पॉइंट सिस्टम में तब हमारा क्या रहता है? डिफरेंशिएबिलिटी। ये 3 पॉइंट्स में से अगर कोई भी एक पॉइंट अगर मिसिंग रहेगा हमारा ये वाला पार्ट होता ही नहीं है, होता ही नहीं। ये दोनों के लिए हमारा 3 पॉइंट सिस्टम का रहना जरूरी रहेगा। ओके, कंटिन्यूटी में हमने एक और टॉपिक देखा था, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं किया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हमारा सिर्फ एक ही फॉर्म रहता है जिसका कंटिन्यूटी अगर नहीं रहा, मतलब अगर वो डिसकंटिन्यूटी रहा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। वो वाला कौन सा वाला फॉर्म रहता है जी? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म इज द ओनली टाइप ऑफ कंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम हटा सकते हैं और उसको कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या हो रहा था? लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट था, हमारा क्या मिसिंग था? सिर्फ वैल्यू मिसिंग था, बिकॉज इट वॉज हार्ड फॉर कैलकुलेट दैट वैल्यू। अगर वो इन्फिनिटी को जा रहा था या फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो अब हम क्या करेंगे? जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो अगर सेम आ रहा है बाय अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम, if 1 is less than 2 is less than 3 and if 1 is equal to 3 मतलब 2 भी वहीं पर ही रहेगा, सैंडविच थ्योरम। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट? फिर रीड कर लो। LCD are not concepts, LCD are conditions at a point for a given function। तो फंक्शन कौन से टाइप का है उसके हिसाब से कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? लिमिट्स को यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारा फंक्शन कौन से टाइप का है।